अरे हटो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? चुड़ैल की बच्ची, जल्दी से मुझे जॉली भाई को बुलाना होगा। आज एक बड़ा सरप्राइज है। ओह, शायद जेदी का मैसेज होगा। ये क्या है? एक शानदार चीज तैयार हो रहा है, बाहर आओ। रुक जाओ। चुड़ैल कहीं की। आज अगर तुम घर से बाहर निकलते हो तो वापस मत आना। मैंने कभी ऐसे पति को नहीं देखा जो अपनी पत्नी से इतना डरता है। कचरे की चद्दी। अगर नहीं आना चाहिए तो नहीं आऊंगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? यह बड़ा मुंह चलाती है, इसको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। मैडम, आपके लिए एक पार्सल है। अरे चोमू, क्या कर रहा है तुम? अरे जॉली भाई, देखो आप सबके लिए बीफ लेकर आया हूँ। भाई, माल कहाँ है? अरे वो तो मैं यहाँ रखा हूँ। ये देखो कितना मस्त माल है। अरे वाह, अब आएगा मजा। चलो अब हम लोग मजे से पार्टी करते हैं। सब तो आज तो दबाकर पार्टी करेंगे। अरे झोली भाई, वो देखो राजू की बीवी। अरे यार, मेरी चंपा को भी तो बेबी होने वाला है और बेचारी को फिर भी काम करना पड़ता है। उसको इतना ज्यादा दर्द होता है और मैं उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता हूँ। उसको कितनी तकलीफ होती होगी यार। अरे बाप रे, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है और मुझसे अकेले काम नहीं हो पा रहा है। भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे चंपा की फिक्र हो रही है। बेबी ये देखो मैं आ गया। चंपा ये देखो मैं आ गया। चंपा कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी हो? बेबी सुनो तो सही, कहाँ छुपी हो? इधर छुपी हो क्या? अरे यहाँ पर भी नहीं है। बेबी कहाँ गई तुम? चंपा, 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 चंपा तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं मार्केट गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चंपा ये क्या लेकर आई हो मार्केट से? तुमको बीफ पसंद है ना, इसलिए। अरे वाह, ठंडे ठंडे तरबूज खाने का तो मजा ही कुछ अलग है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पूरा दिन गधे की तरह खाते रहते हो। तुम नहीं जानती हो, तरबूज शरीर को ठंडा करता है। पता नहीं तुम्हें कैसे ऐसी अजीब सी आइडिया आते हैं। जॉली भाई बाहर आ जाओ, पार्टी करते हैं। तरीका है भीख मांगने का। तुम्हारे बस का नहीं है मुझे धोखा देना। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर मुझे तुम्हारे पुराने नियमों की तरह 3 चैलेंज को पार करके जाना होगा। नहीं, घर पर रहो और तमीज से रहो। मैं समझ गया, इसका मतलब तुम्हें हारने का डर है। मुझे चैलेंज करता है। ऐसा ही होगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ठीक है, तो फिर देखते हैं। पहले राउंड में सिक्का यहाँ पर रहेगा। तुम्हें सिक्के को बिना छुए कप में डालना होगा। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जॉली साला, ये कैसे कर दिया? दूसरा राउंड, ताश के पत्ते से इस खीरे को बीच में से काट कर दिखाना होगा। तो फिर ध्यान से देखो। अरे यार, लगता है ये चंपा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब तो ये राउंड खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी पार्टी का पोपट हो जाएगा। अरे तेरी की, ये जादू कैसे कर दिया इसने? चंपा आगे बढ़ो मेरा बेटा। पानी में पत्थर फेंक के टप्पे खिलाने हैं। मुझसे एक टप्पा भी ज्यादा मार दिया ना तो समझो तुम जीत गए। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा जॉली। इस खेल में तो आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। आज तुम्हारा पत्ता कट है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम तो घर पर ही बैठोगे बेटा। तू यहाँ सुकून से गेम ठोक रहा है और वहाँ जॉली भाई की बैंड बजी पड़ी है। गेम नहीं खेल रहा, मैं तो जॉली भाई की जीत का मास्टर प्लान बना रहा हूँ। दिखाना तो, इस मोबाइल में कैसे कर रहा है ये? जॉली भाई को सिग्नल दे दो कि तैयार हो जाएं। अब खेल शुरू होने वाला है। चंपा मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टास्क और मुश्किल कर देता हूँ। जॉली भाई हम रेडी हैं। जल्दी से इस चुड़ैल को अपना पावर दिखा दो। यह जॉली क्या करने वाला है? देखो चंपा, जॉली भाई कौन सी आफत है। आइंदा मुझे चैलेंज देने की गलती मत करना, वरना हर बार मुंह की खाओगी। और दोस्तों, अपनी ये चंपा भी ना एकदम गद्दी है। गद्दी मतलब सीधे डोंकी। क्या बोलती है पब्लिक? पता नहीं यार, ये मधुमक्खी का क्या सीन है, कहीं भी डंक मार देती है। चंपा बहुत दर्द हो रहा है। जब मैंने कहा था शहद के छत्ते के पास मत जा तो क्यों गया? बहुत दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर को फोन लगाना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे कान में एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया। वो बहुत बड़ी थी। हाँ, मेरा कान तो हाथी का बन गया है। ये तो अप्सरा है। कितने दिनों बाद नजर आए हो यार। तुम इतने दिन से कहाँ थी? ये तुम्हारे कान में क्या हुआ है? अरे वो मधुमक्खी। ओए, बिल्कुल टाइम पास नहीं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी हमें थोड़ा सा काम है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेचारे की अच्छी भली जिंदगी का पोपट बन गया है। तुम होती कौन हो मेरे बारे में ऐसी बकवास करने वाली? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मेरी माँ शांत हो जा। बड़ी प्यारी लग रही थी ना, तो जाओ। कितनी प्यारी तो दिख रही थी।
ये इतने बड़े अंगूर मैं कैसे उठाऊंगा? बड़ा लड़की का भूत चढ़ रहा था ना, अब अकेले उठाओ। अरे यार चंपा, तुम तो हमेशा मुझे ही विलेन समझ लेती हो। चलो कोई नहीं, अब यह अत्याचार भी सह लेंगे और अकेले ही उठाएंगे। भाड़ में जाए दुनियादारी। वो धोखेबाज चौमू और छेदी भी आज गायब हैं। पक्का अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। अरे बाप रे, इतनी थकावट तो जन्म में नहीं हुई, आज तो कसम से फट के हाथ में आ गई है। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। अरे यार नानी आ रही है, अब कान कैसे छुपाऊं? अगर नानी ने मेरा यह गुब्बारा जैसा कान देख लिया तो हर किसी के सामने मेरा मजाक उड़ाएगी। ये तो बड़ी मुसीबत है। अरे अब ये नानी क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कान ही उसकी गहरी जांच का हिस्सा बन गया हो। अब तो लगता है अगर यह और गहरी नजरें डालती रही तो मेरा कान खुद बोल पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी ने कान का ये हाल कैसे कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मधुमक्खी ने काटा है। तुम्हारा कान इतना अजीब क्यों लग रहा है? झूठ मत बोलो। चुप रहिए, वरना पूरे गांव में यह बात फैल जाएगी। तुम्हारी पत्नी का ही काम है। देखो, बिना कुछ कहे खुद ही सच बता दिया ना। बड़ी मुश्किल से आपसे यह बात कह रहा हूँ। अब इससे पहले कि मेरी पत्नी मेरे दूसरे कान का भी यही हाल कर दे, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। चलो आओ, मैं तुम्हें थोड़ा उठाने में मदद कर देती हूँ। खुद के कदम तो ठीक से नहीं पड़ रहे, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? हल्के में लेते हो, मैंने सालों साल मेहनत की है। क्या यह काम मुझे रोक सकता है? हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाओ। तो फिर तुम बस देखो क्या होने वाला है। अब बोलो कैसी लगी? मेरी पुरानी हड्डियाँ भी कुछ कम नहीं है। हाँ, पुराने खिलाड़ी का तो अपना ही जलवा होता है। दादी तो अभी भी 420 निकली। अरे चलो यार, फौरन अपने झोली भाई को एक तगड़ा मैसेज ठोक देता हूँ कि आज शाम को कड़क वाली पार्टी जमानी है। अरे तेरी का, लगता है अपने छेदी और चौमू का ही कोई गुप्त संदेश आया है। अरे झोली भाई, आज तो जबरदस्त पार्टी जमने वाली है। अरे वाह, छेदी की पार्टी का मैसेज आया है। चलो एक काम करता हूँ, कैंची से अपने बाल ही काट देता हूँ। चलो जल्दी से चप्पल पहन के रफू चक्कर। अरे तू कहाँ भागेगा रे झोली के बच्चे, आज तो तू बच के दिखा। फिर से वही चस्का चढ़ गया क्या? अरे नहीं चंपा, मैं तो पानी पीने जा रहा था। तो फिर वही पुराना नियम लागू होगा। अब इन दो अंडों को एक के ऊपर एक बिल्कुल सीधा खड़ा करके दिखाओ। अरे चंपा, ये बच्चों वाला लेवल दिखा रही है। अब झोली भाई का जादुई दिमाग देख, तेरा भेजा फ्राई हो जाएगा और 24 घंटे बस यही सोचती फिरेगी। देख चंपा देख, पहले ये कैसे किया था मैंने। ये बाबूराव का स्टाइल है। आ गया हमारा दूसरा लेवल। बिना किसी औजार की मदद लिए इस अंडे को हवा में तैरा के दिखाना है। पागल वागल हो गए हो क्या तुम? अरे बेटा, इतना सा काम भी नहीं कर सकते क्या तुम? अबे यार, अब क्या करूँ? आइडिया आ गया। तो फिर अब आंखें खोल के ध्यान से देख लो। अरे ये ले चंपा, ये है तेरे झोली भाई की पूरी जिंदगी की तूफानी एनर्जी वाली हवा। पिछवाड़े में तो दो निकल जाएगा। अबे साला, ये काम इसने कैसे कर दिखाया यार? झोली भाई ने बाजी मार ली, झोली भाई ने बाजी मार ली, झोली भाई ने बाजी मार ली, झोली भाई ने बाजी मार ली। लो भाई, अपनी नालायकी दिखा दी। क्यों बे, तुम तो रूप बदलने में बड़े उस्ताद बनते हो ना। अब जब तुम तीनों भाई इतने एकजुट हो तो मुझे तीनों मिलकर एक साथ चेहरा बदल के दिखाओ। गया काम से। अगर नहीं हो सकता तो पीने जाने का सोचना भी मत। चलो, एक बार तो तुमने चालाकी दिखाई, लेकिन तुम आज भी बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम लोग ये राउंड पार नहीं कर लेते। झोली भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। चंपा, अपनी पैंट टाइट कर लो अब और देखती जाओ मेरा जलवा। अरे ओ चंपा, आज तेरा जॉली भाई चाइनीज ट्रेडिशन का ऐसा रंग बदलेगा कि तू दंग रह जाएगी। देख देख, कपड़े हिलाए और थूथड़ा बदल गया। अरे मैया रे, ये चेहरे बदल रहे हैं या रंगोली बना रहे हैं? अबे रुक, डंडा निकालो बे। चंपा को फाइटिंग सीन भी दिखाना है। बहुत डर लग रहा है मुझे। बोल चंपा, जॉली भाई रॉकस्टार हैं या नहीं? अरे क्या बोल रहे हो? राजू को कुत्ते ने काटा। राजू ने मुझसे कहा कि मैं उसे अस्पताल लेकर जाऊं। तो फिर लेकर जाओ हॉस्पिटल, और हाँ, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना। ठीक है, ही। ये लो। तो हाँ, रुको। आप झोली भाई के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर गाड़ी का टायर फट जाए तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी को दोषी माना जाता है क्या? अरे जल्दी करो। हाँ, टेंशन नहीं लो, हम तैयार हैं। फोन उठाओ। सही है ना? हाँ। अरे खतरनाक लोग हैं। बोलो चंपा, तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक है। राजू को अस्पताल पहुंचा दिया, अब भी घर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी थोड़ी आस्था चलाओ। हमारी गाड़ी की छत तो पूरी की पूरी सफेद है ना। अब टेंशन खत्म हो गई, आराम से खेलो। चंपा को उल्लू बनाकर मजा ही आ गया। तुम्हें इन चीजों से मजा आता है ना? हाँ, जिंदगी कुछ ही सालों की होती है। अरे ये आवाज तो जान पहचान वाली है। आज तो तुम गए बेटा। चंपा, माफ कर दो। अब
अपूर्ण का एक ही रूल है, अगर इस दुनिया में जिंदा रहने का है ना, तो कॉपी में 1 लाख बार सॉरी लिखने का। ओके। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, ये लो चंपा, लिख दिया। मैंने तुम्हें 1 लाख बार कहा है, 2 बार नहीं। भेजे में घुसता नहीं क्या? अरे चंपा, मुझसे गलती हो गई ना। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या मेरी बात? नहीं। जल्दी लिखो। ओके ओके चंपा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने तुम्हें क्या बोला और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है। आज तुम नहीं बचोगे। अरे पहले ये देखो, कैसी लगी चंपा मेरी पेंटिंग? इस दुनिया में मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू चंपा, तुम ही तो मेरी पूरी दुनिया हो यार। घर में बाप बेटे हैं, बाहर भाई भाई कैसा है? चलो जाम पीते हैं, बिंदास पीते हैं। तुम यहाँ कैसे? अरे अरे कान छोड़ो मेरा। मेरे साथ अन्याय पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। यह भी हंसने लगा। मैं मायके क्या गई? तुम तो बच्चे का ख्याल रखने के बजाय बाहर जाकर मौज कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो बच्चे को दुनिया की चाल ढाल समझाने ले गया था। तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, ये बस यूं ही नहीं कहा। तो मतलब मुझे खुद को शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने इतना होशियार पति चुना है। अगर दिमाग की बात करें तो गांव में मैं दूसरे नंबर पर हूँ और कोई पहले होने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम कहते हो तुम्हारा दिमाग तेज है। मेरी माँ के गांव के अनार बिक नहीं रहे हैं। अगर तुम उनका हल निकाल लो तो इस घर में तुम्हारी ही चलेगी। बात पक्की है, बस अनार ही तो बेचना है। छेदी, पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। अरे वाह, क्या यह सच में अनार का गार्डन है? जॉली भाई इतने बड़े सैकड़ों एकड़ जमीन के अनार कैसे बेच पाएंगे? मैंने हल्के में ले लिया। जॉली भाई, अब तो लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स का ट्रेंड चल रहा है, क्यों ना हम एक स्ट्रीमर को बुलाकर अनार बेचवा लें? आइडिया अच्छा है, क्यों ना एक यूट्यूबर को ही बुला लेते हैं। तब तो ये अनार 1 मिनट में बिक जाएंगे बस। मैं लेकर आऊंगा एक यूट्यूबर को। किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। तुमने कहाँ से यूट्यूबर बुलाया था? 2 दिन की लाइव स्ट्रीमिंग में 300 किलो अनार खा गए और सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला। वो एक ऑर्डर भी मैंने ही खरीदा। तो मतलब एक भी अनार नहीं बिका। इन यूट्यूबर ने तो बताया था कि उनका सामान हमेशा बिकता है, लेकिन यहाँ तो सब बेकार रहा। तुम पूछ रहे हो कितना मीठा है? रुको एक बार और खाकर बताता हूँ। उफ, काफी मीठा है, बहुत सुकून दे रहा है। कोई बात नहीं, उसे यहाँ से जाने दो। हाँ, हे तुम लोग अब और लाइव मत करो। साहब, मैं आपके लिए 2 दिन और लाइव करूंगा। रहने दो, तुम लोगों को रखना मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए फ्री में लाइव करूंगा। रहने दो, तुम लोग अगर इसी तरह खाते रहे तो सारे अनार खा जाओगे। प्लीज अब चले जाओ। हाँ, जाना है तो जा रहा हूँ। अरे अरे मेरे अनार भी ले जा रहे हो, रुको। अब क्या होगा भाई? वॉट लग गई अपनी। आइडिया, सब मिलकर अनार बेचते हैं। जब हम सब साथ मिलकर पूरा पहाड़ हिला सकते हैं तो ये अनार बेचना तो चुटकियों का खेल है। लेकिन जॉली भाई, हमारा साथ कोई नहीं देगा। अरे भाई, दिल साफ है तो डर किस बात का? अच्छे कर्म करने वालों के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी रहती है। चलो फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ो। अरे भाई भाई भाई, इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ। इंसान चाहे तो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, बस टीम में दम और सबका साथ होना जरूरी है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? बंद करो ये स्पीकर। मूड बना रहा था। मैं मायके जा रही हूँ। बेहतर होगा कि मुझे पता न चले कि तुम बाहर मस्ती कर रहे हो। चिंता न करो, ये बिल्कुल असंभव है। छेदी, बाहर इतनी गंदगी है, फिर भी इसमें मजा है। चलो। वाह यार, ये बात की बदबू कितनी अच्छी है। आज हम इसका रोस्ट चिकन बनाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम एक बेईमान हो। अरे छेदी को फिर से पुरानी बीमारी हो गई है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ, तो यह लगा दो। नहीं। अचानक सब ठीक हो गया। मेरे साथ घर चलो। ये फंस गया सी है। जॉली भाई को अगर ले जाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। गधे, तुझे नहीं पता। इसको जाने मत देना, मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ। उठा ले रे देवा। मोटी भैंस, मैं तुम्हें कल शॉपिंग करवाता हूँ और तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। चुप रहो। चीटिंग करता है तू। जॉली भाई, हम आ गए। अरे वह मेरे दोस्त आ गए। तेरी जान ले लूंगी।
आई लव यू मेरे दोस्तों। आ रहा हूँ, मछली पकड़ने जाते हैं। चुपचाप निकल लेता। बहुत मजा आएगा आज तो। वाह वाह, जाने का सोच रहे हो बिना किसी काम को पूरा किए? तो फिर मुझे पुराने तरीकों से 3 चैलेंज को जीतने पर बाहर जाने दो। तो चलो एक मौका देते हैं। पहली चुनौती, दोनों हाथों को चॉपस्टिक से नहीं हटने देना है। पानी से बिना टच करते हुए चॉपस्टिक को पार करो। आप भी ठीक करके देता हूँ। अब तू मुझे लेस बना के दे, और सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, अभी बना के देता हूँ। मैं अभी देखती हूँ तू कैसे 5 मिनट में लेस बना के देता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो दोस्तों, हमारे इंडियन लोग जो है ना, ये तो सारा जल गया। अब मैं क्या करूँ? जोली भाई, तुम्हारे भाई आ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये क्या हो गया? चंपा, ये ले तेरा लेस बन गया। ये इतना जल्दी लेस किसने बना लिया? ये तो सच में लेस की तरह लग रहा है। 3 मिनट में मेरी अनोखी सुंदरता को ड्राइंग नहीं की तो दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना सब बंद। तो ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा जिसे सपनों में भी नहीं देखा। बिना पेंसिल कागज से ड्राइंग को बनाओ। हाँ ठीक है, तुम बस देखो। फिर भी आज मैं एक शानदार ड्राइंग बना दूंगा। तुमको क्या पता, जब बचपन में मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़कर ड्राइंग करना सिखाया था, तो आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं और सोचकर आंखों से आंसू बह जाते हैं। आज मैं जो भी हूँ वो सब उनकी मेहनत के बल पर हूँ। मेरी तरह अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस ड्राइंग को एक लाइक जरूर से करें और कमेंट में आई लव यू माँ जरूर से लिखें। ये तो मेरी ही शानदार। थोड़ा और। अरे हिल मत, तू ना बिल्कुल रेडी है। बस थोड़ा और काटने दे ताकि तेरी स्टाइल मेरे स्टाइल के साथ मिलती जुलती हो। चूहा, जोली तक चला जाओ। लगता है छेदी का मैसेज। अब धमाल मचाने का वक्त आ गया है। चार्ली भाई, जल्दी से कैसेट चेक करो। ओह, आखिर क्या है इस कैसेट में? चलो कुछ नया आजमाते हैं। जाओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। क्या हुआ? फुटबॉल खेलना चाहते हो? तो आओ शुरू करें। हम थोड़ी सी हट रही है। रोक कर दिखाओ। रोक लिया। फिर से आओ। चलो फिर से। क्या गुंडा बनेगा रे तू? गजब बेइज्जती। ये जॉली बदमाश कहाँ चला गया? तो गया बेटे। दारू पार्टी करते हैं। मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हारे पास पैसे हैं? बहुत है। चलो अपना बहस शुरू करो। भागो। हम जाओ, पीछा करो। ये धोखेबाज है। जोली भाई, साइकिल में चढ़ो। अरे 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 रुको यार। छेदी, रुक भाई। देखा ना, हीरो को मुश्किलें खूबसूरत लड़की से आती हैं। चोमू, चलो चिकन खाने चलते हैं। चिकन खाने? हाँ चलो। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। दादी माँ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दादी जी हमेशा बिना पोषण की चीजें खाती हैं जॉली भाई। दादी जी इतना कमजोर खाना क्यों खा रही हो? बताओ ना। बच्चे, बाहर पैसा कमाना भी आसान नहीं है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, थोड़ा थोड़ा बचाना भी जरूरी है। ओह, आपके पास तो हम है ना। आपको खुशी से जीना चाहिए। तुम इतनी सारी चीजें क्यों लाए हो? जल्दी से ले जाओ और अपने लिए खाओ। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बाद में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या आपके पास भी एक ऐसी प्यारी दादी है? अगर बीवी ने मुझे देख लिया तो शायद वह मुझे भी खा जाए। वह तो दिन की रोशनी में ही डरावनी लगती है। दिन भर कुछ काम नहीं मिल रहा था तो इसे खाने लग गए हो। ठीक से ये पक्की ही नहीं, आधा खत्म कर डाला। इसकी नजर तो कहीं और ही है। अच्छा तो दारों के चक्कर। इस बार तो तुम लोग नहीं बचोगे। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अरे गायब हो गया। क्या हुआ छोटी, तुम ठीक हो? मेरी एग्जाम अच्छी नहीं गई, नंबर कम आया है। रो मत छोटी, अल्ट्रामैन ने कहा है जीवन की सबसे बड़ी हार असफलता नहीं बल्कि असफलता से झुकना है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, कोई अल्ट्रामैन नहीं होता है। तो देख लो। आगे बढ़ो। हाँ?
छोटी पीछे देखो, कभी हमें दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ झूठ बोलना चाहिए ताकि वे खुश रह सकें। अरे वाह, अल्ट्रामैन तो आसमान में चला गया। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना मेरी बीवी की नजर तो मुझसे कभी छुट्टी लेते ही नहीं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ वो फिर से मेरे पीछे होती है। जॉली भाई फिर से दारू पीने निकल आए हैं, मुझे मौली दीदी को बताना होगा। ओह शिट, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। पैरों की आवाज है। यह आवाज तो धीरे धीरे दूर हो रही है और दूर हो रही है। भागो। चल दादी जी के घर में छुप जाते हैं। मस्त आइडिया गुरुजी। कहाँ छुप गया? लगता है यहाँ पर छुपा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या मामला है? तुम्हें क्या चाहिए? चलो जाओ। सब ठीक है? चलो जल्दी से दारू निकालो, पार्टी को शुरू करते हैं। दादी जी, आज तो आपने हमारी जान बचा ली। आप बहुत अच्छे हो। तुम लोग सोए हो। चलो मस्त गाने चलते हैं। चंपा दरवाजे से आओ, अब पार्टी मोड नो डाउट। चोमू चेड़ी फ्लोर पे आओ, सारा फर्नीचर हटाओ। आज चोमू की मुर्गी लाया, खाना पीना फुल ऑन भैया। चोली मुर्गी फाइट में अब हम ही जीतेंगे, देखना। कोरस मजे करेंगे, पार्टी फुल नाइट। चंपा गॉन, सोचेंगे कल, सब चिल सीन है। चलो चलो जल्दी चलो। दादी माँ, आप इतना भागते हुए कहाँ जा रही हो? आज रॉयल सर्कस में भारी मेला लगा है। चलो दोस्तों चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उतार के ले जाएगा, बता रहे हैं। ओहो भाई साहब, क्या गजब का करतब था। चलो भाई, अब गुरुजी आ गए हैं, अब आएगा असली मजा। अबे हटाओ यार, गुरुजी को कुछ आता तो है नहीं, बस यहाँ टाइम पास करने आ गए हैं। गुरुजी के पैर में चोट लगी है, यहाँ बातें बंद करो। इसका मतलब है उसकी कला में कुछ कमी है। चुप रहो। क्षमताएं हैं तो जाओ खुद दिखाओ। ठीक है, अब एक्शन में आता हूँ। हाँ जॉली भाई, दिखा दो अपना जलवा। गुरुजी उठिए, अपना हाथ दीजिए। धीरे धीरे चलिए, चिंता मत करो। जीवन में हार जीत होती रहती है। अरे अपना जॉली भाई आ गया, क्या बात है। अब देखते जाओ भाई का धमाल। अरे अपना जॉली भाई तो हर चीज में माहिर है। जॉली भाई को हल्के में ले रहा था ना चमन चुटिया, अब देखो देखो भाई का जलवा। बहुत मजा आया, क्या बात है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। अरे अपना जॉली भाई तो हर चीज में माहिर है। अरे वाह, क्या शानदार कला थी यार, दिल खुश कर दिया। जॉली कमीने। अरे चंपा, माफ कर दो।